नमस्कार दोस्तों। ये क्या नया बवाल शुरू हो गया एआई का, जिसकी वजह से पूरा मार्केट डंप हो गया। बिल्कुल चैट जीपीटी का एक जो है किलर आ गया है, यानी कि एक और नया प्लेटफॉर्म आ गया है जिसकी वजह से जितनी की एआई कंपनियां थी उनमें हड़कंप मच गया। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में एक अच्छा खासा आपको डंप दिखाई दे गया। क्या बीटीसी अभी पैनिक में है, या बीटीसी जो अभी लो एक टच कर चुका है क्या इससे भी नीचे जा सकता है? चलिए इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ आपके सवाल भी हैं, उन पर भी गौर करेंगे। पहले थोड़ा सा ये जो डंप आया है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये डंप देखा जाए तो क्रिप्टो की वजह से नहीं आया। क्रिप्टो में ऐसा कुछ था भी नहीं, ज़्यादा नेगेटिव ये कहोगे क्रिप्टो में ऐसा कोई नेगेटिव चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। क्रिप्टो में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि आफत कहीं से भी आ सकती है और फाइनेंशियली तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट से। अब अमेरिका अपने आप को टेक्निकली बहुत एडवांस है और समझता भी है, लेकिन यह भूल जाता है कि हमारे पीछे बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं जो हमें बीट कर सकते हैं, और जिसमें चाइना बहुत आगे है। तो जब भी चाइना का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ या कुछ पेंडेमिक इन्होंने फैलाने का प्रोग्राम बना रखा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार इन्होंने जो है ना टेक्निकली आके जो है अमेरिका को पछाड़ा है। चैट जीपीटी आपने बहुत अच्छे नाम सुना होगा, जो आपकी प्रॉब्लम को चुटकियों में दूर कर देता है। कुछ भी बोलो आंसर आपके सामने होता है। इसी का राइवल लेके आ गया साहब चाइना, जिसका नाम है आपका डीप सीक। अब ये डीप सीक ने आके पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया, वो भी अमेरिका के मार्केट में आके। और वो भी कैसे? चैट जीपीटी देखिए महंगा पड़ता है और डीप सीक जो है बहुत सस्ता है। दूसरा, लगभग फंक्शन सेम ही है, थोड़ा सा कहीं 19-20 का फर्क हो सकता है, वरना फंक्शन बहुत एक जैसे हैं। दूसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। भाई पेड वर्जन भी होते हैं, हर एक में होते हैं, लेकिन ये जो फ्री वाला है वो भी बहुत ही एडवांस किस्म का है। तो दूसरी बात, बहुत ही कम फंड में ये क्रिएट कर दिया गया। 5 से 10 मिलियन में एक तरह से पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया। अब यहां पर और जो पॉजिटिव बात हुई वो ये हुई कि भाई एप्पल स्टोर पर टॉप पे आ गया, यानी कि लोग उसको धड़ाधड़ इतना डाउनलोड कर रहे हैं कि जितना चैट जीपीटी को भी नहीं कर रहा है, यानी चैट जीपीटी से ऊपर निकल गया। अब जब अमेरिका की कंपनियां जो ऑलरेडी इसको यूज कर रही हैं चैट जीपीटी को, उन्होंने देखा ये क्या हो गया, भाई एक सस्ता प्लेटफॉर्म आके वो भी अमेरिका में तहलका मचा रहा है, जिसका लोग धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं और यूज करना भी चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है। जब उससे हमें सस्ता कोई चीज मिल रहा है और वो भी अच्छा मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? तो अमेरिका में हुआ ये कि ये पैनिक क्रिएट हो गया, जितनी भी एआई कंपनियां थी। अब उसमें जब पैनिक क्रिएट हुआ तो कहीं ना कहीं जो एआई के जो स्टॉक थे वो गिरने शुरू हुए। यहां पर पैनिक बटन एक तरह से दब गया कि भाई इससे सस्ता महंगा, वो सस्ता मिल रहा है तो चैट जीपीटी को क्यों महंगा चीज हम एक तरह से, भाई कोई भी महंगा कोई क्यों लेगा जब सस्ता मिलेगा? तो वो एक अलग, हम कई बार ये सोच लेते अरे चाइनीज माल है, शायद ज्यादा रिलायबल नहीं होगा, शायद उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन भाई देखिए चाइना भी धीरे धीरे इन चीजों को समझ रहा है। वो क्वांटिटी पर भी फोकस करता है, लेकिन वो क्वालिटी भी धीरे धीरे सुधार रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये जो एक तरफ फंड सा क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से चाइना ने एक तरह से अमेरिका के स्टॉक मार्केट को नीचे लाना शुरू कर दिया। और उसी की वजह से आपने ये देखा कि पैनिक क्रिएट हुआ और पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम पूरा ही गड़बड़ा गया, जिसमें आपका बीटीसी भी शामिल था। तो इसलिए अब यहां पर चैट जीपीटी का किलर आप ये क्या हो जो भी मार्केट में चल रहा है जिस हिसाब से कि भाई डीप सीक एक तरह से किलर के तौर पे आ गया है। ऐसा नहीं है, हर देश के पास अपना छोटा बड़ा एआई का कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन डीप सीक अमेरिका में जाकर तहलका मचा दिया, इस वजह से ये सब हुआ। दूसरा, मैं यहां पर एक पॉइंट और मान के चलता हूं जो मुझे लगता है कि सर मार्केट में नीचे लाने का कारण। देखिए वो है आपका एफओएमसी मीटिंग। एफओएमसी मीटिंग आपकी 29 तारीख को है। तो अब देखिए एक ही दिन बीच में है, तो अब 29 तारीख को है, तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते अभी, लेकिन चांस पूरे हैं। और ट्रंप का भी ये कहना है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। अगर कम होगा तो जितना अभी आपने मार्केट थोड़ा सा नीचे आते देखा है ये रिकवर कर सकता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बीटीसी के लिए। बीटीसी तो रिकवर कर लेता है, उसके लिए कोई ये 2-4 हज़ार डॉलर कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। मैं हमेशा से कहता हूँ बीटीसी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा पैनिक में ले भी नहीं रहा था जो मार्केट नीचे आए। सबसे ज़्यादा पैनिक की बात है वो है अल्ट कॉइन्स की। अल्ट कॉइन्स का क्या होगा वो तो देखिए, जब तक उनके लिए कुछ अच्छा होना शुरू होता है उससे पहले उनके लिए खराब ज़्यादा हो जाता है। अल्ट कॉइन्स तो धड़ाधड़ नीचे जा रहे हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में भी हैं, और मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको कल ही दे चुका हूं कि भाई अगर आप भी मार्केट की तरह शिफ्ट होते रहोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल लगा के मत ले बैठो भाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। अब यहां पर एक और जो पैनिक न्यूज़ थी वो आपने एरिक ट्रंप का देख ही लिया, जो मैंने आपको डिटेल में वीडियो में कल ही बता दिया था कि भाई एरिक ट्रंप ने जो एक
स्टेटमेंट दिया वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए खराब था कि भाई जो अमेरिका के प्रोजेक्ट हैं उनको जो है छूट मिलेगी टैक्स में, और जो अमेरिका से बाहर के प्रोजेक्ट हैं अगर अमेरिकन उनको एक तरह से ट्रेड करेंगे या खरीदेंगे या अपना होल्ड करेंगे तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं पैनिक वाली चीज है भाई, क्यों कोई फिर 30% टैक्स देगा? भाई अमेरिकन प्रोजेक्ट भी बहुत है, सोचता है आदमी उसी में इन्वेस्ट करूंगा, क्यों बाहर के प्रोजेक्ट में जाऊंगा? तो इसलिए और आप देख रहे हैं कि जितने भी अमेरिका से बाहर के जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी पहले धड़ाधड़ नीचे को जा रहे हैं। क्यों? अमेरिकन जो है बहुत से अब वहां से शिफ्ट कर रहे हैं अमेरिकन प्रोजेक्ट की तरफ को। तो ये मिले जुले कई कारण थे जिसकी वजह से आपने देखा कि बीटीसी थोड़ा सा पैनिक हुआ और नीचे आया। लेकिन जो मेन कारण मैं मानता हूं वो चैट जीपीटी और डीप सीक का जो आपस का जो मामला था, ये मैं ज्यादा मानता हूं कि भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ। क्यों? अब होगा क्या, इसमें अब और कंपटीशन बढ़ेगा और भी बहुत सारी कंपनियां आएंगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा बाट किसकी लगेगी? भाई गूगल की लगेगी, मेटा की लगेगी। भाई ये पहले से ही मार्केट में जो अपने पैर जमा के बैठे हैं और इनको कोई आके सीधा सीधा काउंटर कर रहा है, तो भाई देखो अपना मार्केट जब खिसकता हुआ लगता है तो फिर ये चीजें सामने आती हैं जो आपके सामने, जो मार्केट आपने नीचे जाते देखा। तो यहां वो भी अमेरिकन कंपनी है, तो यहां इसलिए थोड़ा सा ये पैनिक वाला माहौल अभी रहेगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा ये, अगर मान लीजिए अमेरिका ने ये कह दिया भाई हम अपने इसको बैन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया तो हो सकता है इसको भी बैन कर दे, क्यों? अमेरिका तो यही हाल है। जब अमेरिका भाई टिकटॉक अपना चाइनीज ऐप है ये भी, तो अमेरिका ने उसको भी बैन कर दिया जैसे अपना बैन है ये। अगर इसको भी हो सकता है बैन कर दें, तो अमेरिका आजकल ये अब कहता है ना हर एक चीज को अपनी नाक का सवाल बना लेता है कि भाई हमारे ही चीजें सब ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अमेरिका को ये चीजें सोचनी पड़ेगी। जब कोई चीज सस्ती आ रही है मार्केट में, आप भी सस्ता करो, तो शायद मे भी। लेकिन यह जो मेन बात है, जो सबसे ज्यादा शेयर गिरेंगे वो इन्हीं के गिरेंगे, भाई गूगल हो गया, मेटा का होगा ये। तो ये कहीं ना कहीं पैनिक वाली सिचुएशन थी मेरे हिसाब से। अब यहां मार्केट का क्या हो सकता है? देखो भाई मार्केट में फिलहाल आपने ये देखा कि 97,700 के आसपास तक बीटीसी ने डिप मार लगा था। यह एक चीज और भी थी कि जो लोग बुलिश थे, जो लॉन्ग खोल के ज्यादा बैठे हुए थे, उनको लिक्विडेट भी करना था। तो बहुत बड़ा लिक्विडेशन यहां एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहां से रिकवर भी किया है, ऐसा नहीं कि 100 के आसपास जो है बीटीसी वापिस भी आ गया है। लेकिन अभी अगर आप मार्केट की सिचुएशन के हिसाब देखें तो कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन नहीं बन रही है। वो ठीक है कि रिकवर किया, एक अच्छी बात है, लेकिन ग्रीन कैंडल्स का अभी उतना बनना बाकी है। तो यहां फिलहाल मैं तो ये कहूंगा भाई 29 तारीख आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। 29 तारीख यानी कि एफओएमसी मीटिंग। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कहता हूं सेम रहा या थोड़ा सा भी न्यूज ऐसी आ गई भाई ठीक है रिड्यूस किया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किया जा रहा है, तो फिर आपका मार्केट फिर से बुलिश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अल्ट सीजन आपका अभी भी दूर है। ये कहीं ना कहीं आपका पैनिक अभी भी बरकरार है और इसमें कोई सुधार अभी जल्दी आते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। देखो मैं घुमा फिरा की बातें नहीं करता और वो भी तरह ही नहीं कहता कि ये टॉप ले लो वो टॉप ले लो, मैं कोई टॉप के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो आपको जो फैक्ट है, जो फाइनल मुझे दिख रहा है वही आपको बता रहा हूँ। भाई देखो अभी अल्ट सीजन मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं नजर आ रहा कि आप इथेरियम देखो। इथेरियम जब तक आपका पंप नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि अल्ट सीजन में कुछ भी हो रहा है। अल्ट सीजन चलेगा वहीं से। इथेरियम फाउंडेशन रोज कुछ ना कुछ बेचने आ जाता है, टेलीग्राम पर दिया हुआ है। इथेरियम फाउंडेशन इथेरियम को ही सेल करने में लगा हुआ है। तो भाई जब प्रोजेक्ट वाले ही अपने माल को बेच रहे हैं तो फिर क्रिएट होना ही होना है। अब आम आदमी तो बेचेगा। तो इथेरियम जब आपका थोड़ा सा पंप करना शुरू होना, तब इथेरियम बेस जो भी प्रोजेक्ट हैं वो, या लेयर 2 ब्लॉकचेन वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो, तब आपको थोड़ा सा ये दिखाई दे सकता है कि भाई हाँ ठीक है अल्ट सीजन में कुछ दम पड़ रही है। वरना भाई जो हाल चल रहा है बीटीसी के लिए सब कुछ ठीक है, बुलिश भी है, आगे भी मार्केट ठीक रहेगा बीटीसी के लिए। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है ना वो है अल्ट सीजन के लिए। तो भाई वेट एंड वॉच। लेकिन यहाँ थोड़ा पैनिक मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बुलिश रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट है इसी तरीके से चलता है। लेकिन यहाँ कई बार ना ये अननेसेसरी के पैनिक आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए ये डीप सीक ने आके एक खाम जो एआई जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए थोड़ी पैनिक क्रिएट कर दिया। अब एआई प्रोजेक्ट में क्या होगा कि थोड़ा सा भी पैनिक क्रिएट होगा, वो थोड़े से डाउन जा भी सकते हैं। लेकिन जो चाइनीज एआई प्रोजेक्ट हैं वो थोड़ा सा पंप करते हुए नजर आएंगे। तो वो देख रहे हैं एकदम से सीन सारा चेंज हो जाता है। अब तक अमेरिकन जो थे वो प्रोजेक्ट ठीक ठाक थे, अच्छे बूम कर रहे थे, एआई सब चल रहा था। लेकिन डीप सीक ने आके सीधा यू टर्न मरवा दिया। अब यहां पर क्या होगा, एआई के जो चाइनीज प्रोजेक्ट हैं वो आपको उछलते हुए नजर आएंगे। तो इसी को तभी तो मैं कहता हूं कि भाई समय के साथ आप भी एकदम से यू टर्न मारा करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ठीक है लॉन्ग टाइम होता है, अब लग भाई चांस आपका प्रोजेक्ट जो है और वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप कर जाए, कुछ डेवलपर आके कुछ अच्छी चीज कर दें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट का सीन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको थोड़ा सा भी और इंतजार करना पड़ेगा।
अल्ट सीजन जो भी पूछा है। तो ये कुछ भाई अभी ये टेम्परेरी है। आप ये मान सकते हैं जो चैट जीपीटी या डीप सीक का जो ये मैटर आया है अचानक से, जिसकी वजह से आप ये जाते हुए मार्केट नीचे देखें, ये टेम्परेरी है। इसको आप परमानेंट मान के चलें कि इसकी वजह से मार्केट कोई बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ अब ये सफिशियंट हो गया, मार्केट यहाँ से अब रिकवर दोबारा से करना चाहिए, क्योंकि लिक्विडेशन भी हो गया चैट जीपीटी और सीड जिसका भी हो गया जो होना था। तो भाई अब यहाँ से रिकवर के चांस बनते हैं। अब देखते हैं, मार्केट है, आप जो भी अपडेट होगा आपको जरूर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।